फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो बट कंसीविंग में बहुत दिक्कतें आ रही है, कंसीविंग डिले हो रहा है, तो एग्जैक्टली क्या रीजंस हो सकता है जिससे प्रेगनेंसी या कंसीविंग डिले होता है? बाय द वे ऑल ऑफ यू, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 10 रीजंस जानेंगे जिसकी वजह से कंसीविंग डिले हो सकता है। आप लोग अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता है कि कंसेप्शन होता कैसे है, कंसेप्शन के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है, फास्ट कंसेप्शन होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक गर्ल फास्ट कंसेप्शन के लिए कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग अब तक इस सीरीज में यहाँ तक आ गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिले इन कंसेप्शन। क्या आप लोगों ने देखा है हमारे जो पेरेंट्स थे उनके ज़माने में इनफर्टिलिटी हो गया, उसको बच्चा ही नहीं हो रहा है, उसको बच्चा होने में बहुत तकलीफ हो गया, ऐसा हम लोगों ने बहुत रेयरली सुना, बहुत रेयरली। उसके पहले का जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जनरेशन, ओह एक्सेस फर्टिलिटी, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 11 बच्चे, इट वॉज लाइक फर्टिलिटी टिल व्हाट एज। आप लोग को एक मज़ेदार बात बताती हूँ। मेरी खुद की दादी का जो सबसे छोटा बच्चा है, मतलब मेरे चाचा, उनका जन्म और उनकी सगी बड़ी बेटी के बड़े बच्चे का जन्म इस सेम डे, मतलब माँ बच्चा पैदा कर रही है और उसकी डॉटर भी बच्चा पैदा कर रही है सेम दिन। दैट लेवल ऑफ फर्टिलिटी दिस पीपल हैव। सी, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस नहीं करें कि ये सही है कि गलत है, हम लोग ये समझने का कोशिश करें कि अक्रॉस ईयर्स ऐसी क्या चीज़ें चेंज हो गई कि फर्टिलिटी गॉट अफेक्टेड। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को पता होगी, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वर्क करने का स्टाइल चेंज हो गया, बैठने का, उठने का, काम करने का। हम लोग काम बहुत करते हैं बट बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम करते हैं। द फिजिकल वर्क एज सच बहुत ज़्यादा कम हो गया। डाइट, जो खाना वो लोगों को मिला, जितना प्योर खाना उन लोगों को मिला और जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। होटलिंग, आउटिंग, मसाले, मैदा, बेकरी, ये उन लोग को अता पता भी नहीं था जो हम लोग करते हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, बीमारियां भी बहुत बढ़ गई। थायराइड, डायबिटीज़, बीपी, ओवरवेट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ये तो उस ज़माने में पता भी नहीं था बट इस ज़माने में है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि ये कंपैरिजन है ही नहीं कि पहले के ज़माने में तो नहीं था, अभी है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अभी जो भी तकलीफें हो रहा है उसमें डिले इन कंसेप्शन की वजह क्या क्या हो सकती है। रीज़न नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को पता होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशंस। सो अगर मेरे यहाँ पे दर्द होता है, मैं आपको बोलूँ मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? शायद थोड़े से मूवमेंट्स कर, थोड़ा सा रोटेशन कर, यू विल फील बेटर। दैट मीन्स अगर कोई एरिया प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो मोबिलिटी अगर उस एरिया का करता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया विल बी बेटर। इसका मतलब क्या? नीचे बैठना, 2 पाँव पे बैठना, इंडियन टॉयलेट सीट में बैठना, सूर्य नमस्कार करना, जिसमें पेल्विक मोबिलिटी विल बी मोर। जैसे खेतों में काम करना, कुएं से पानी निकालना, 2 पाँव पे बैठ के कपड़े धोना, जो वो जनरेशन करता था, उसको आज के ज़माने में करना एज एन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वो बहुत ज़रूरी है आपके यूट्रस को ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए। बिकॉज पेल्विक एरिया जितना रिजिड है, सोफे पे बैठ गए, चेयर पे बैठ गए, कमोड पे बैठ गए, इधर उठ गए, उधर बैठ गए, उधर से उठ गए, वापस इधर बैठ गए, अगर नीचे बैठोगे ही नहीं तो किधर से ब्लड सप्लाई लेके आओगे उस एरिया में? एंड देन वी कांट ब्लेम कि मुझे कंसीविंग नहीं रह रहा है, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है जो सोनोग्राफी में भी दिखाई नहीं देगी। एंड बाय द वे, मेल फीमेल दोनों के भी जेनाइटल्स उसी एरिया में लोकेटेड है। सो हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर वो एरिया ठीक से फंक्शनिंग नहीं है तो कंसेप्शन में डिले हो सकता है। रीज़न नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस। पीसीओडी, पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये भी इतना कॉमन हो गया है। नॉर्मली लोगों का एएमएच फ्लक्चुएट होता है, तुमको तो पीसीओडी है। पीरियड्स फ्लक्चुएट होते हैं, तुमको तो पीसीओडी है। तुमको मोटापा आ रहा है, पीरियड्स रेगुलर है, तुमको पीसीओडी है। See, mild hormonal fluctuations every woman will have. Periods के आसपास स्ट्रेस हुआ तो, घर में कुछ झगड़ा हुआ तो, if I'm not having a very peaceful parenting support, इधर फाइनेंशियली अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से हार्मोन अप डाउन हो सकता है। बट उसको एक लेबल मिल जाता है पीसीओडी, पीसीओएस, और बहुत सारे लोग डायरेक्टली ट्रीटमेंट में घुस जाते हैं कि नहीं पीसीओडी, पीसीओएस है तो मुझे एवरीडे सोनोग्राफी करना है, मुझे ओव्यूलेशन मॉनिटर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इट्स वेरी वेरी कॉमन। सो पीसीओडी, पीसीओएस अगर आपको है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। आपके वेट के ऊपर काम करो, वेट उसको कंट्रोल में लेके आओ इन अ हेल्दी वे, नॉट इन अ
पागलों की तरह कीटो वीटो डाइट करके मत उतार देना, ये बाद में अफेक्ट करेगा। मतलब प्रेगनेंसी के लिए तो सब कर लोगे, फिर बाद में अफेक्ट करेगा। एक हेल्दी वे में वेट लॉस करो। अगर आपको हमारे साथ वेट लॉस करना है, डू जॉइन अवर 100-day वेट लॉस चैलेंज, वी विल ट्रेन यू फॉर दिस। दूसरा चीज़, प्लीज़ एवरीडे एक्सरसाइज करो। पीसीओडी पीसीओएस के लिए सबसे इजी सोल्यूशन इज वर्कआउट एवरीडे। तीसरा चीज़, डू रेगुलर मेडिटेशन, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। मेडिटेशन मतलब हम लोग को जाके कोई 1 घंटा नहीं बैठना, 10 मिनट 15 मिनट आइज़ को क्लोज करके अगर आप लोग बैठ सकते हो तो ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। पीसीओडी पीसीओएस के लिए एवरीडे कौन से वर्कआउट करने, ये वीडियो हम लोग मायदुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर कर चुके हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, उससे भी आपको हेल्प होगा। रीज़न नंबर 3, स्पर्म क्वालिटी में इशू। तो स्पर्म का क्वालिटी किधर चेक होता है? यूजुअली मेल स्पर्म काउंट चेक होता है। मेल स्पर्म का जो बेस होता है वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, वो चीज़ें चेक होती है। बट एज सच स्पर्म का स्ट्रेंथ कितना है, स्पर्म का लाइफ कितना अच्छा है, ये एज पे नहीं डिसाइड होता। नहीं 40+ स्पर्म गेट कॉम्प्रोमाइज, इज़ नॉट लाइक दैट। अगर हस्बैंड के भी उस एरिया का ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, या वेट का इशू है, या कोई हैबिट का इशू है, तो स्पर्म लाइफ एंड स्पर्म क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज, और जिसकी वजह से फॉर श्योर कंसेप्शन डिले हो सकता है। नंबर 4, अंडे का क्वालिटी। अल्टीमेटली स्पर्म और अंडे को ही तो मिलना है। अगर अंडे का क्वालिटी अच्छा नहीं है, शायद अंडे का क्वालिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? एक चीज़ समझ लो, आज आपका जो एग रिलीज होगा ओवरी में से, ये आपके 3 महीने पहले के हेल्दी लाइफस्टाइल का असर है। मतलब 3 महीने बाद ये इम्पैक्ट करता है कि आपका आज का अंडे का क्वालिटी कैसा है। सो फ्यू ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स, अगेन गुड डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी वर्कआउट, ये आपके अंडे की हेल्थ को और भी मेंटेन करता है। कई बार जेनेटिक भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, बट यस, अंडे का हेल्थ आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो। 5वां रीज़न, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक। सो अगर ये सब कुछ करके डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा क्यों डिले इन कंसेप्शन हो रहा है, तो यूजुअली डॉक्टर सोनोग्राफी करता है, बिकॉज यूट्रस के जो साइड के ट्यूब होता है उसमें कंसेप्शन होता है। कंसेप्शन कभी भी यूट्रस में नहीं होता। सो अगर किसी ट्यूब में कोई डैमेज है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या उस ट्यूब में कोई ब्लॉक है, उस केस में आप लोग के डिले इन कंसेप्शन या नो कंसेप्शन का भी केस हो सकता है। सो फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई ब्लॉक है तो माइट भी आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट से वो ब्लॉक हटाना पड़ेगा, या फैलोपियन ट्यूब का जो भी ट्रीटमेंट है वो करके फिर आपको कंसेप्शन प्लान करना पड़ेगा। नंबर 6, डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये तीनों ही चीज़ें आपके कंसेप्शन के प्रोसेस को डिले कर देगा। थायराइड तो ऑब्वियसली, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड, ये दोनों ही चीज़ें कंसेप्शन को डिले करता है। आगे चल के प्रेगनेंसी में थायराइड लेवल बढ़ जाता है तो आपको दवाई चेंज करनी पड़ती है। पोस्ट डिलीवरी थायराइड नीड्स टू बी मॉनिटर्ड कंपल्सरी। कुछ 10% थायराइड आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी अफेक्ट करता है। सो अगर आपको थायराइड है तो आपको थायराइड रिलेटेड वर्कआउट करना, थायराइड को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइजेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे, थायराइड के एक्सरसाइज का भी वीडियो हम लोग मायदुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार पक्का देख लेना, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे ही डायबिटीज़ जब भी किसी को होता है तो उसके पूरे बॉडी में शुगर, एक्स्ट्रा का जो शुगर है वो घूम रहा है। शक्कर बॉडी में घूमेगा ना तो बंदा किसी और को अच्छे से काम नहीं करने देगा, उसका काम ही वही है। सो इनफैक्ट बहुत सारे लोग डायबिटीज़ वाले तो में भूख भूख होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिलता कि अंदर बहुत सारा शुगर है, और उसको एब्जॉर्ब करो, करता ही नहीं है, घूमते रहता है खून में और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थायराइड एंड डायबिटीज़ कभी निगलेक्ट नहीं करना अगर आप लोग बच्चा प्लान करते हो। इट शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली, दवाई की हेल्प से, लाइफस्टाइल चेंजेस, सबकी हेल्प से, बट आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी। रीज़न नंबर 7, हैबिट्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। एक्टिव स्मोकिंग, डायरेक्ट स्मोकिंग, हुक्का, पैसिव स्मोकिंग, कोई और स्मोकर है आप उसको इनहेल कर रहे हो, इट विल अफेक्ट स्पर्म का क्वालिटी इन लाइफ भी, अंडे का क्वालिटी इन लाइफ भी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग स्मोकिंग एंड अल्कोहल मतलब हेवी अल्कोहल लाइक 2 पैक से भी ज़्यादा ऑन अ रूटीन बेसिस और मोर देन वंस और ट्वाइस इन अ वीक, ये अफेक्ट करेगा, स्पर्म और अंडा दोनों को अफेक्ट करेगा। और कई बार हम लोग बोलते हैं जब भी आप कंसेप्शन के लिए लव मेकिंग कर रहे हो, इट शुड नॉट बी नशे में। सो यू शुड बी इन योर सेंसेस, आपके कॉन्शियसनेस में चाहिए, बिकॉज आप लोग बच्चा प्लान करो। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू शुड नो, जब भी मैं सेशंस लेती हूँ, आई कॉल इट
बूस्ट फर्टिलिटी और इन हेल्दी कंसेप्शन क्लासेस, जो मैं और वो कपल, इट्स अ 1-on-1 सेशन जो कपल हमारे साथ बुक करता है, एंड आई टॉक टू देम इन सारी बातों के ऊपर बहुत डिटेल में कि हम लोग जब भी बच्चा प्लान करें, हमारा स्टेट ऑफ माइंड इतना कॉन्शियस और पॉजिटिव होना चाहिए दैट हम लोग किसी भी चीज़ के अधीन जाके वो चीज़ नहीं करें, हम लोग उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली बहुत अच्छे से प्लान करके करें. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन 2 चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना, एंड दैट विल हेल्प यू बिग टाइम. नंबर 8, कोई भी यूट्रस रिलेटेड इशू, जैसे यूट्रस के शेप में कुछ गड़बड़ है, यूट्रस रप्चर्ड है, यूट्रस को किसी एक्सीडेंट में कोई इंजरी हुआ है, या यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब यूट्रस रिलेटेड कोई भी इशू है, तो ऑब्वियसली कंसीविंग विल बी एन इशू. इनफैक्ट मैंने ये भी देखा हुआ है कि यूट्रस अगर बहुत वीक है, मतलब यूट्रस इन इटसेल्फ वो बच्चे का वजन बेयर नहीं कर पाता है, ऐसे भी केसेस में मदर को या तो सीवियर बेड रेस्ट हो जाता है या प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाता है. सिर्फ कंसेप्शन ये टारगेट नहीं है अपना टारगेट एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बच्चे को बाहर निकालना, दैट्स आवर टारगेट. तो ये जब भी हम लोग समझ के आगे चलते हैं, तभी आपको यूट्रस रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है पहले उनको सॉल्व करके लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्पेशली मैंने जैसे एंडोमेट्रियोसिस वगैरह चीज़ें बोली है, उसको आपको एक बहुत अच्छे डॉक्टर का हेल्प लगता है टू एक्चुअली वर्क ऑन इट. कई बार मेडिसिन विल हैव इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट्स, बट आपको दूसरे डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करके सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेके आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. नंबर 9, एज. शायद एज इज़ लिटरली एन फैक्टर. नो, मेरे अंडर के बहुत सारे कपल्स हैं, 42-year-old गर्ल, 45-year-old बॉय, ईजी कंसेप्शन. आई हैव वन विद ट्विंस एज वेल. बट यस, एज इज़ अ फैक्टर. 35-36 के बाद वुमेन के केस में और 40+ मेल के केस में हार्मोन फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है, आप मेनोपॉज की तरफ जाते हो, आपका फर्टिलिटी डिमिनिश होने लगता है. तभी अगर आप लोग बच्चा प्लान करते हो तो कंसेप्शन के लिए कभी कभी आपको डॉक्टर का हेल्प लग सकता है. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग कि एज ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके कंसेप्शन के. तो पॉसिबली आई ऑलवेज से दैट आपको एक ही बच्चा चाहिए तो प्लान इट एटलीस्ट बिफोर 35-36. 2 बच्चे चाहिए तो आपके दोनों बच्चे 35-36 के पहले हो जाने चाहिए. इट्स बेटर. मैं सब एंगल से सोच रही हूँ कि बच्चा जब भी बड़ा होगा तभी मेरी उम्र क्या होगी. सो नाउ आई एम 40, तो मेरी बड़ी वाली बच्ची 14 साल की है. बाय द टाइम आई विल बिकम 50, मेरी बच्ची ऑलरेडी अपने करियर में सेटल हो जाएगी. सो लाइफ स्पैन लोगों का कम होते जा रहा है, लोगों का मतलब अपना खुद का कम होते जा रहा है. हम हमारे बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहना, उनके पीछे भागने आना, और उनको एक गाइड की तरह हम लोग उनके साथ काम करना, ये सभी चीज़ें जब भी हम लोग को चाहिए तभी एज इज़ वन ऑफ द फैक्टर. इट्स नॉट अबाउट मॉडर्नाइजेशन, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग वाइज. जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको लेके. 10th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, इरेगुलर पीरियड्स या ओव्यूलेशन. सो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बच्चा प्लान करोगे वैसे ही ओव्यूलेशन किट खरीद के ओव्यूलेशन मॉनिटर करने लग जाओगे. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट किसी भी पति के लिए कि डेट देख के आपको प्यार करना, या बेडरूम में आते ही दिमाग में रहना आज इसको प्यार करना है, आज तारीख में डॉक्टर ने बोला हुआ है ऑल्टरनेट डे संबंध रखिए. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट पता है. मतलब एक ऐसा चीज़ जो बहुत प्यार से भरा हुआ है, हम उसको इतना टेक्निकल बना देते हैं कि वो प्यार ही नहीं रहता उस एक्सप्रेशन में. फिर बच्चा ही करना है ना, तो स्पर्म और अंडा तो ऐसे भी मिल जाएगा. वो एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव है, इसीलिए उसमें इतना सारा प्यार है. तो उसको बहुत टेक्निकल मत बनाओ. 6 से 8 महीना अगर आप लोग ऑलरेडी नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करो और नहीं हो पा रहा है, तभी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ टेस्ट होता है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, और फिर आप कंसेप्शन प्लान करो, तो एक बहुत अलग बात है. बट जब भी आप ये कोई प्रोसेस ही नहीं है, नहीं विषय हम लोग बच्चा प्लान कर रहे थे, सोचा हम लोग बच्चा प्लान करने के पहले ही सब टेस्ट करवा के लेते. वो डॉक्टर 15,000 की टेस्ट आपके पास से करवा के ले, क्यों कर रहे हो? What's wrong with you? Yes, basic calcium, vitamin D, B12, I can understand. मैं मना नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, बट डोंट गेट टू मच टेक्निकल. आप जितने टेक्निकल हो जाओगे उतने नुस्खे डॉक्टर आपको बताएंगे, इतनी दवाई आपके लिए चालू हो जाएगी. वो कोई परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हम सबकी बॉडी में होता है. सो कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट. सो ये सारी वजह जो मैंने आप लोग को अभी बताई, दे विल कॉज डिले इन कंसेप्शन. इसके साथ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, जैसे टू मच बेकरी, टू मच आउटसाइड फूड, टू मच स्पाइसी फूड, टू मच एसिडिटी, और लेट नाइट बहुत जगते हो. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस का हिस्सा है. सो अपना लाइफस्टाइल एक अच्छा रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, डू वर्कआउट एवरी डे, हैव अ प्रॉपर पॉजिटिव डाइट, और बहुत प्योर फॉर्म में दोनों एक दूसरे को प्यार करो. कंसेप्शन ये टेक्निकलिटी नहीं है, कंसेप्शन ये प्यार है, और वो वैसा ही होना चाहिए.
इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जहाँ पे हम लोग कंसेप्शन से लेके बच्चा 2 साल का होने तक बात करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी साइन क्या हो सकते हैं, कि बाबा प्रेगनेंसी रह गई है तो मुझे कैसे पता चल सकता है घर पे। सो ये सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।